तमस का उद्भेदन होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतमय ओम सर्वेषां शांति भवतु। दीप से दीप जलते हैं, तमस का उद्भेदन होता है। सुंदर झारखंड का सपना, जोहार झारखंड, अगुआ सरकार की कल्पना आज के इस जनता दरबार में हमारे तमाम सोमवार को बुलाकर उनकी बैठक कर बोल दीजिए कि जो भी टोटो का टैक्स कटता है पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, वो 12 घंटा के लिए वैलिड रहता है ना, 24 घंटा का नहीं। आप एक नियम बनाइए, अगर किसी टोटो का या मोटरसाइकिल का रसीद कट जाता है तो वो 12 घंटा वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाटा मोड़ पर भी कटे, साक्षरता मोड़ पर भी कटे, उसी टोटो का पुरानी साइकिल में भी कटे, शमशान घाट में भी कटे, तड़बन्ना में भी कटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टोटो का एक दिन में एक बार टैक्स कटे और वो भी 12 घंटा के लिए। अगर अमल नहीं होता है तो फिर जिसको भी टेंडर दिए हैं वैसे टेंडरदारी को टेंडर रद्द कर। सुनने में आया है कि टोटो पर अगर पानी लगा है, टोटो पर अगर बोरा लगा है तो प्रति बोरा 10 रुपया भी काटा जाता है। ये गलत शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारे पास भी शिकायत आई है, एक टोटो का एक रसीद कटे, वो भी 12 घंटा के लिए, मोटरसाइकिल का भी। और कोई भी मोटरसाइकिल प्राइवेट नर्सिंग होम या सरकारी अस्पताल में के सामने खड़ा है तो वहां नहीं काटा जाए, क्योंकि वो रोगियों के लिए अस्पताल जो लेकर मरीज आ रहा है वैसे आदमी से नहीं काटा जाए। क्योंकि अब बंटी वसूलने के लिए टेंडर बहुत ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जगह जगह पर टैक्स वसूला जाएगा। स्पष्ट रूप से पहले भी एक क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टैक्स है वो टैक्स का रेट ये तय करेंगे और उस रेट का होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब जगह शहर में रख दिया जाएगा। उसी के अनुसार आपको टैक्स देना है। इसके अलावा अतिरिक्त टैक्स की जो भी मांग करता है तो वो एक तरीके से राजकीय कार्य में बाधा डाल रहा है। उस पर हम कार्रवाई तो करेंगे। उसको हम लोग सेक्शन 353 जो CRPC का था, तो IPC में नई न्याय संहिता में जो भी हो गया होगा उसके अंदर उसको FIR करके जेल। जनता सर्वोपरि है, जनता सबकी मालिक है, मेरा भी मालिक जनता है। फाटक में 82 फ्लाई ओवर सैंक्शन हो गया है, जिसकी लागत 83 करोड़ 39 लाख रुपये है। वो रेलवे द्वारा सैंक्शन किया गया है। इसमें अब जाम की समस्या से जो साहेबगंज में बनी हुई थी वो हम लोगों को मुक्ति फाटक पे जो है 56T उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसका सॉइल टेस्ट हो गया है। GAD और DPR उस पर प्रोग्रेस में है, बनाया जा रहा है। उसका भी जल्दी ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया में है, वो भी हो जाएगा, जिससे पूर्वी फाटक पे फ्लाईओवर का निर्माण। तो हम लोगों ने एक मैरिट ड्राइव का प्रस्ताव लगभग पारित कर लिया है। 800 से 950 करोड़ के बीच उसका DPR बनकर तैयार हो रहा है और इसकी स्वीकृति जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट में मिलने वाली है। यह मैरिट ड्राइव महादेवगंज का जो गंगा ब्रिज का अप्रोच है वहां से शुरू होकर के जमुनी फाटक लगभग 13.5 किलोमीटर का होगा। शकुंतला घाट होते हुए ओझा टोली, चानन, मदनशाही होते हुए, खुटरी होते हुए जाकर के जमुनी रेलवे फाटक पे मिलेगी। हम लोग रैंप का भी प्रोविजन कर रहे हैं ताकि जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां वो बिजली घाट पे भी चढ़ सकती हैं या आ सकती हैं शहर में, और ओझा टोली घाट में उसका रैंप का भी निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा उसमें कैफेटेरिया होगा, पार्किंग होगा, पार्क होगा, ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। इसके लिए आपको दोनों विधायक को धन्यवाद देना पड़ेगा और यहाँ के जिला प्रशासन को। बहुत पुरानी मांगे थी मेरी और बहुत हमारे विधायक इस पर तत्पर रहे और अब 30 के पहले दोनों जगह फ्लाईओवर और मेरिन ड्राइव बाईपास रोड
का निर्माण हम लोग करके आप लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। सबका एकदम सक्सेसफुली डिटेक्शन हुआ है, सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और हम लोगों को लगभग भारी मात्रा में हम लोगों की पेट्रोलिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। टाउन में हर दिन आपको हो रहा होगा। हम लोग आगे भी एक काम करते रहेंगे, आपको चिंता बनती है। आप लोग साथी से अपना व्यापार कीजिए, सुरक्षित रहिए, पुलिस आपकी सेवा में हमेशा रहता है। टोटो से, वाहन प्रवेश से या जो भी हम लोग असैरात किए हैं, निर्धारित दर से अगर 1 रुपया भी वसूली लिखी जाती है तो हमको कार्रवाई करेंगे। और मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। पहले भी जो भी शिकायत होता है, मैंने कई बार बैठक भी करवाया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले से बात किया, स्पेशली वहाँ पर कार्रवाई भी किए। इसके बावजूद भी अगर आता है तो उसके लिए सीधा हमको फोन कीजिए। कार्यक्रम किया गया हमारे क्षेत्र में भी बोरे विधानसभा में कार्यक्रम शुरू करने के लिए उसका निश्चित टाइम निश्चित समय करेंगे। वो साथ ही साथ जितना आवेदन लिया गया है उसका 11 दिन में उसका जरूर कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रक्रिया उसमें किया जाएगा, इसके बाद उसका कार्रवाई होगी। जनता दरबार है, आज आपकी बात सुनने का था, सुने। हम लोग जाएंगे और आपके एक आवेदन पर हम लोग विचार करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये जनता दरबार खाना पूर्ति के लिए नहीं किए हैं और हमको लगता है कि साहेबगंज टाउन में ये जनता दरबार पहली बार लगी है, इसके पहले कभी नहीं लगी थी और ये अंतिम नहीं है। आए दिन ऐसा जनता दरबार हम फिर कहीं टाउन में करेंगे और फिर आपकी समस्या को सुनेंगे और आपके घरों तक जाकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। साहिबगंज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर शनिवार को चौक बाजार साहिबगंज स्थित अयमखा मारवाड़ी धर्मशाला में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों से जुड़ी बिजली, सड़क, पानी, आवास योजना, राशन कार्ड समेत विभिन्न समस्याओं का आवेदन लेकर उसका ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, राजमहल विधानसभा सीट के झामुमो विधायक एमटी राजा, बोरियो विधानसभा सीट के झामुमो विधायक धनंजय सोरेन, उपायुक्त हेमंत सती एवं एसपी अमित कुमार सिंह ने बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर जनता दरबार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर लोगों से तकरीबन 400 आवेदन जिला प्रशासन के द्वारा प्राप्त किया गया। उसमें से कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया और शेष बचे आवेदनों का अगले चंद दिनों में इसका समाधान करने का आश्वासन जिला प्रशासन की ओर से दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि साहिबगंज में जनता दरबार लगाने की उनकी योजना पिछले काफी समय से चल रही थी। अब जाकर यह जनता दरबार यहाँ लगाया गया है। उन्हें खुशी है कि इसके माध्यम से लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी समय समय पर इसी प्रकार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करवाने की उनकी योजना है। पहले से हम लोगों का मन में था कि साहिबगंज नगर को उस रूप में लेंगे जो बिल्कुल क्राइम लेस जगह हो, जो नज़र आ रहा है, और जो विपक्षी लोग कोशिश कर रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग समीकरण तैयार रखे हैं और साफ सुथरा कह रहे हैं या सुधर जाए या एरिया छोड़ दे। और विरोधी और विपक्षी जितना बाधा डालना है डाल लें। आपको ये बहुत बड़ा चीज़, नया चीज़ नज़र आया होगा कि पूरे जिला प्रशासन और जिला के सांसद और विधायक सारे लोग इकट्ठा होकर आपके समस्या के समाधान के लिए आ गए हैं। बहुत ही सराहनीय पहल रही है जिसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण तथा माननीय जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, उनके संयुक्त जो है मंच पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिया गया और मेरी उम्मीद है कि आज के इस पूरे कार्यक्रम से जनता अवश्य ही लाभान्वित होगी और आने वाले दिनों में भी इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग संचालित करते रहेंगे ताकि लोग
अधिक से अधिक इससे लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद।